गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 9th के लिए और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जो कि सर्कल्स चैप्टर के अंडर टॉपिक था। सो वो चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक था, तो वो चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो अब हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे आज से। सो आज का जो हमारा चैप्टर है, ये नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो ये नया चैप्टर है। ये हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पहले भी काफ़ी पढ़ा है, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा है, 8th क्लास तक आप पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले मैं आपको याद दिलाने के लिए एक बार आपको मैं याद दिला देता हूँ। जैसे कि अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। तो हम अगर कहें कि जैसे वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब जिनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, यानी कि जो वेरी हो सकती है, यानी कि जो चेंज हो सकती हैं, दैट आर नोन एज दी वेरिएबल्स। देयर आर टू थिंग्स, वन इज दी वेरिएबल एंड दी अदर थिंग इज दी कांस्टेंट। तो फर्स्ट थिंग जो है वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे अगर हम कहें कि अगर एक इक्वेशन है x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, सो ये x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये मैंने आपको खाली एक रिवीजन के तौर पर बताया है कि x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? ये है x। जो x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम x की हमको जो भी वैल्यू पुट करना हो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो उससे यहाँ का जो आंसर है वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ पे x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि जिससे ज़ीरो आए। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे माइनस वन रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, सो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मतलब कि जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस वन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो x की वैल्यू हम यहाँ पे हमने डिराइव कर ली। लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ पे x की कुछ और भी वैल्यू रख सकते हैं। हम यहाँ पे जितनी वैल्यूज x की चेंज करके रखते जाएंगे उतनी हमको यहाँ इक्वल टू में जो है हमको यहाँ जो वैल्यूज है वो चेंज होके मिलती जाएंगी। अगर सपोज करके अगर हम x की वैल्यू टू रखते हैं तो टू प्लस वन इट विल बी थ्री। अगर हम फोर रखेंगे तो फोर प्लस वन फाइव। यानी कि x की वैल्यू हम जितनी चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी टर्म्स होते हैं जिनकी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, सो दे आर नोन एज दी वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये हो गए वेरिएबल्स। अब होता है कांस्टेंट। सो व्हाट इज अ कांस्टेंट? सो जैसे आप यहाँ देखिए कि ये वन है, तो इस वन की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। वन वन ही रहेगा, हम वन को टू नहीं, थ्री नहीं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। सो जो भी है इसकी वैल्यू अगर वन है तो वो कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते तो उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा वेरिएबल, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये आपने लास्ट क्लास तक पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। इस इक्वेशन में आप देखिए कि एक ही वेरिएबल है, जीरो की वैल्यू कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है एक्स, तो एक ही कांस्टेंट यहाँ पे, सॉरी एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। सो यहाँ पे जब हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स की, तो अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे हमारे पास आप देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है x प्लस वाई, यानी कि x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, जिससे हमको आंसर मिल रहा है थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, तो जो इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए आप दो वेरिएबल है पास x और y। सो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक वेरिएबल है तो सिंगल यानी कि वन वेरिएबल वाली हो जाएगी, दो है तो दो हो जाएंगी। सो ये हमारा एक इक्वेशन है। इस तरीके से अगर हम और लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये हो गई, ये भी एक इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों जगह आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x और y। अब देखिए ये मैंने आपको दूसरा इसलिए बताया है, जैसे कि यहाँ देखिए आप टू एक्स। अब ये टू एक्स है तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें टू को हम कह सकते हैं कि टू एक वेरिएबल है, सॉरी टू एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको लिखें कि टू एक्स मतलब हो जाएगा टू इंटू एक्स। तो अब ये एक वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एक ही टर्म है, तो ये भी एक
वेरिएबल ही होगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रख देते तो 2 इंटू जीरो विल बी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर मैं रखूँ यहाँ पे कि 2 इंटू जीरो तो इट विल बी 0, ये पूरी टर्म 0 होगी। अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा 1 तो ये 2 इंटू वन इट विल बी 1। सो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पे इस 2 की वैल्यू को हम यहाँ पे इस ओवरऑल इस पूरी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3y की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। हम कहीं जो मर्जी होगी हम एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कंप्लीटली इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ 2 की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट नहीं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर देखते हैं तो वो नंबर वो पूरी टर्म एक वेरिएबल ही होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y, अगर यहाँ मैं ऐसा लिखूँगा, अगर आप देखिए कि जैसे अगर मैंने लिखा है 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैंने लिखा है 2y प्लस 3, तो अगर मैं खाली 2y प्लस 3 लूँगा तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी वेरिएबल और ये हो जाएगी कांस्टेंट। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर देगा, ये 3 की वैल्यू को चेंज कर देगा। 3 तब भी कांस्टेंट ही रहेगा और जो 2y है यहाँ पे ये वेरिएबल रहेगा। सो ये आपको खाली क्लियर करने के लिए था कि जो कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी वेरिएबल रहती हैं। तो ये छोटा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट देयर वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अब देखिए हमको कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, उसको हमको इस फॉर्म में लिखना होता है। सो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमको इस फॉर्म में यहाँ पे लिखना होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि a b और c ये तो हमको जिनकी वैल्यूज हमको इक्वेशन में बताना है, तो ये तो हमको है। लेकिन आप देखिए कि a के साथ यहाँ पे x जुड़ा हुआ है और b के साथ यहाँ y जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो फर्स्ट की 2 टर्म्स हैं इनमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y, और जो c है ये कांस्टेंट टर्म है और ये इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हमको उनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्टेड नहीं है, हमको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और उसकी हमको a b और c की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे उसको हमें निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है तो ये इक्वेशन है हमारी पहली। अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y, सो ये दोनों ज़रूर वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस वैल्यू को हम इक्वल टू के इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि अभी ये राइट साइड में हम इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो हम इसको इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी के जो जनरल फॉर्म होता है हम उस जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये प्लस में इधर उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि -4.37 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गई है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे हमेशा प्लस ही चाहिए हो, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये इस फॉर्मेट में आ चुकी है। अब हमको पता है कि ये है पहली टर्म, ये है दूसरी और ये है तीसरी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो a की वैल्यू है
ए विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद बी के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि y का कोफिशिएंट कौन है, y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और सी के लिए आप यहाँ पे देखिए, सी की वैल्यू है यहाँ पे -4.37, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -4.37। तो ये हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। सो ये एक क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ये है x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक x की वैल्यू, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है, इसको हम उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा x, इधर ही प्लस में उधर जाके माइनस, √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये जनरल फॉर्म में आ गई है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हमको ये कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे x का a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे x का कर कोई कोफिशिएंट नहीं, तो मतलब वहाँ पे है 1, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। b विल बी इक्वल टू √3, यहाँ पे आप देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो है √3 और साइन है माइनस का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3। और c की वैल्यू का आप देखेंगे तो c विल बी इक्वल टू -4। सो यहाँ पे हमारे पास वापस इसी तरीके से हमने वैल्यू निकाल दी कि a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -√3 और c की वैल्यू आई -4। सो एक और अगला क्वेश्चन था, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हमको किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है वो मैंने आपके रिवीजन के लिए बताया था। टू वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है और उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं और हम उनकी ए बी सी की वैल्यू को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, इतना हमने आज की क्लास में देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।